अब चीन का तो ये हर बार का हो गया है, क्योंकि चीन इसी फिराक में रहता है कि किस तरह भारत को घेरा जाए। तभी वो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ तक कि म्यांमार को अपने पक्ष में करने की फिराक में रहता है। पर यहाँ भारत भी ये समझ चुका है कि अब किसको कैसे और कब जवाब देना है। तभी सीमा के करीब चीन की बढ़ती सक्रियता को देखकर भारत अब जल्द से जल्द अपने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वैकल्पिक जमीनी रास्ता सुनिश्चित करना चाहता है। और ये काम सिर्फ बांग्लादेश ही कर सकता है, क्योंकि उसकी सीमा 3 पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ती है। इसी क्रम में भारत ने बांग्लादेश से आग्रह किया है कि वो बंगाल यानी कि हिली और मेघालय के महेंद्रगंज से भूमार्ग से जोड़ने का रास्ता दे। आपको बता दें कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेल लिंक का उद्घाटन किया है। साल 1965 के बाद फिर से भारत बांग्लादेश के बीच रेल सर्विस शुरू होने की खबर से दोनों देशों के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच रेल लाइन साल 1965 से बंद हो गई थी। इसका कारण भारत और तब के पूर्व पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क टूट गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन से 4.5 किलोमीटर दूर है, जबकि चिल्हाटी से ये दूरी करीब 7.5 किलोमीटर की है। खास बात तो यह है कि ये रेल मार्ग शुरू होने के बाद व्यापार में तेजी आएगी और सीमा पार कनेक्टिविटी भी सुधरेगी। इसके अलावा 75 किलोमीटर लंबा ट्रैक देश के दूसरे हिस्सों को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ एकीकृत करने में मदद करेगा। यह कॉरिडोर भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। जितना भारत उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़ेगा, उतना ही भारत की पकड़ चीन पर मजबूत होती दिखाई देगी, क्योंकि चीन की शुरू से ही नजर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में रही है। तभी भारत के इस कदम से चीन के मंसूबों पर पानी फिरना तो तय माना जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत और करार पर दस्तखत होना ये कूटनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि समान नागरिकता कानून और एनआरसी पर दोनों देशों के बीच कटुता बहुत ही बढ़ गई थी। पर जिस तरह से भारत बांग्लादेश से अपने रिश्ते ट्रैक पर ला रहा है, उससे अब यही लगता है कि भारत अब खुद जवाब नहीं देगा, बल्कि भारत के पड़ोसी देश चीन को ताबड़तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि चीन मदद कम और मदद के नाम पर कर्ज जाल में ऐसा फंसाता है कि विकास तो छोड़िए, सांस लेना दुश्वार हो जाता है। पर भारत जिस तरह सबका साथ सबका विकास की रणनीति के हिसाब से चल रहा है, उससे भारत के पड़ोसी देश भी अब समझने लगे हैं। तभी सब कोई आज भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है।